नमस्कार। कड़क बात में आपका स्वागत है। और इन दिनों वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव का जो फ़ायदा है हर कोई उठाने को तैयार बैठा है। और चीन भी जो है वो महाशक्ति तो पहले से ही है, लेकिन चीन को एक ऐसा मौका मिला है डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी की वजह से जो दुनिया में नाराज़गी है उसका फ़ायदा उठाने के लिए चीन तैयार बैठा है। और ऐसा लग रहा है कि चीन एक ऐसी छतरी बनाना चाह रहा है कि जिसके अंडर में दुनिया के सारे देश जो मतलब अमेरिका के दुश्मन हैं वो उसके साथ आ जाएँ। वैसे तो अनऑफ़िशियली या कह लीजिए वो पहले से भी साथ रहे हैं। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया, ये तीनों ऐसे देश हैं जो चीन के साथ इनकी साझेदारी पहले से ही बहुत अच्छी रही है। और अब एक मौका मिला है, जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेज़ आ रहे हैं उसको उसका फ़ायदा उठाने के लिए जो चीन ने जो किया है, वहाँ पर मिलिट्री परेड होना है संजय जी। जी, जी। और इन 3 देशों के जो राष्ट्रपति हैं और जो तीनों देश के राष्ट्रपति वहाँ पर मौजूद हैं। जी। और ये उनकी मौजूदगी एक बहुत ख़ास संकेत दे रही है कि जो इनकी साझेदारी आपस में रही, एक पार्टनरशिप रही है। वैसे इन तीनों में कॉमन क्या है? 3 ये और चौथा चाइना कि अमेरिका के कट्टर दुश्मन रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। अमेरिका ने जिस तरह से अभी हाल-फिलहाल में जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, जो रणनीतिक भूल है डोनाल्ड ट्रंप की है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए चीन बहुत एक्टिव दिख रहा है। उसको 2 मौके मिले, एक एससीओ के बहाने मौके मिले जब सारा बिल्कुल, देश वहाँ पर हुआ। उन्होंने बिल्कुल। भारत के लिए रेड कारपेट बिछाया, नरेंद्र मोदी को हाँ, भी जिस तरह से उन्होंने सम्मान जो दिया है, पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके, उसके भी मायने हैं। और साथ में जो रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया, जिसको कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड टाइप का ये चाइना का बिल्कुल, है। बिल्कुल, ये और लंबे समय से ये सब हाँ, दोस्त हैं। हाँ। तो जी। ये दिख रहा है कि अब चाइना अब अपने आप को आगे प्रोजेक्ट कर रहा है, एक महाशक्ति के तौर पर, जहाँ अमेरिका की जगह जो लगती है कि पीछे की तरफ जो खिसक रही है, उस जगह को लेने के लिए चाइना आगे आ रहा है। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि चाइना महाशक्ति तो अब बन चुका है हुँ, और चाइना को किसी की ताकत नहीं है जो चाइना को रोक पाए। हुँ, अमेरिका बेशक अपना ट्रंप टैरिफ लगा दें, कुछ कर दें, लेकिन चाइना को रोक पाना बहुत असंभव है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना केवल अपनी मैन्युफैक्चरिंग के बल पर ताकत नहीं बना है, हुँ। बल्कि अगर आप चाइना की सेना को बात करें, जो असली चीज़ है, जिससे मिलिट्री पावर। जिससे उसको महाशक्ति कहा जा रहा है, मिलिट्री पावर। हुँ, मिलिट्री पावर उसकी इतनी ज़बरदस्त है कि उसकी नौसेना की बात करिए, एयरफोर्स की बात करिए, थल सेना की बात करिए, उसके जितने थिएटर्स हैं सब बड़े ज़बरदस्त हैं। और ये कहा जाता है, जो कि अभी वो मिलिट्री परेड में अपने हज़ारों सैनिकों के साथ उसका एग्जीबिशन भी करेंगे। कुछ ऐसे हथियार वो वहाँ पर दिखाने जा रहे हैं इस परेड में कि शायद मुझको लगता है कि पूरी दुनिया के होश उड़ जाएँगे। शायद ये एक संकेत जी। देने का, एक शायद जो वहाँ पे मिलिट्री परेड है वहाँ पर वो कहने को तो पाकिस्तान का जो आपको फील्ड मार्शल वही पहुँच रहा है। लेकिन जिस तरह से एसीओ के मीटिंग समिट के दौरान में वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो हालत वहाँ पे की गई है, जिस तरह से नज़रअंदाज चाइना ने किया है, तो अब लगता है कि चाइना को भी एक बात तो समझ में आ गई है कि पाकिस्तान में चूँकि उसका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो पाकिस्तान को छोड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं। भारत से दोस्ती भी नहीं होगी, ये भी बात तय है। लेकिन अभी जो हालात हैं, जो मौजूदा हालात हैं, उसमें भारत से दुश्मनी भी चाइना के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो भारत के साथ भी, लेकिन एक जो हम महाशक्ति की बात कर रहे हैं, देखिए मोटे तौर पे ये होता था कि अमेरिका यूनानिमस तौर पे जो कि कहते सबसे बड़ा सुपर पावर उसको माना जाता था। और आज भी है, अभी ऐसा नहीं कि एकदम से नहीं, हट नहीं, गया है, बिल्कुल, आज भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसको चुनौती देने वाले जो 2 देश थे, चीन और सोवियत संघ का वो होने के बाद रूस का जो थोड़ा वो हुआ, तो रूस पे इन्होंने अलग-थलग करके उसमें काफ़ी की है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस तरह से भारत, जिस तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है, मिलिट्री, जैसे आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो कहा कि महाशक्ति होने के लिए मिलिट्री पावर होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो अपनी ताकत दिखाई है, मिलिट्री बिल्कुल। पावर जो दिखाई है, उससे पूरी दुनिया की नज़र भी गई है। तो चाइना अभी एक, अगर ऐसा माना जाए कि क्या हम उसी राह पर चल पड़े हैं कि देखिए हमने पॉपुलेशन में चाइना को पीछे छोड़ दिया है और अभी भी चाइना हमारे इकोनॉमी में बहुत आगे, हमसे अभी आगे है। लेकिन भारत जिस तेज़ी से पहुँच रहा है, उसमें बहुत वो समय बहुत दूर नहीं है कि हम चाइना के पैरेलल हम भी आ जाएँगे या हम चाइना को क्रॉस भी कर लेंगे। देखिए, पैरेलल तो हम आ सकते हैं। हाँ। अगर हम अगले 5 साल की बात करें, हुँ, तो 5 साल में हम काफ़ी कुछ, हमारे यहाँ जो बदलाव हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उसमें हम चाइना के पैरेलल जा सकते हैं। हुँ, हमारी सेनाओं की अगर हम बात करें कि चीन की तरफ से भारत की सेनाएँ भी जो हैं, चाहे हम अपनी नौसेना की बात करें, चाहे वायुसेना की बात करें, चाहे थल सेना की बात करें, हुँ, ये तीनों अंग दुनिया की जो टॉप 3 सेनाएँ मानी जाती हैं, उसमें आते हैं। हुँ। तो और रही बात हथियारों की, भारत के पास एक से एक हथियार है जिसका प्रदर्शन हम लोगों प्रदर्शन ने हमने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में के किया। खिलाफ किया। दूसरा, अभी तक ये होता था कि भारत हथियार बनाता नहीं था, बाहर से मंगाता हुँ, था। लेकिन अब भारत बहुत हद तक अपने बहुत ढेर सारे हथियार भारत में ही बना रहा है। यहाँ तक कि ये भी होता है कि इज़राइल अगर कहीं लड़ रहा है या दूसरे देश लड़ रहे हैं, तो ये खबरें आती हैं, हुँ, ऑफ़िशियल मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हुँ। खबरें आती हैं कि भारत से भी हथियार गोला जाते हैं। रसद वहाँ पर जा रहा हुँ, है। हुँ, तो ये है कि भारत की ताकत बढ़ रही है और यही ताकत, बढ़ती हुई ताकत है कि चाइना में, एससीओ में, अगर 3 देशों को सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली अमेरिकी अखबारों ने भी हाईलाइट किया है,
तो वो चीन, रूस और और भारत भारत। है। इसके अलावा कोई चौथा देश नहीं है। तो पूरे के पूरे अमेरिकी मीडिया में धर्मेंद्र जी ये चीज छाई हुई है कि ट्रंप ने अपना सत्यानाश कर लिया है और चाइना को अपने 3 दुश्मनों को इकट्ठा कर बिल्कुल दिया है। बिल्कुल, और चाइना को ये मौका मिल गया है कि चाइना एक पूरी की पूरी जो चाइना की ताकत है वो चाइना वहां पर दिखा दे और चाइना के साथ दूसरे देश आ जाए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी देखिए चाइना के साथ चला गया है। तो वो वही है ना कि अब जो ताकत है, शिफ्ट जो पावर का, वर्ल्ड पावर जो है ना, वो शिफ्ट हो रहा है एशिया की तरफ। अब तक रहा कि यूरोप और अमेरिका का वो पूरा डोमिनेंस रहा है इतने सालों में, और जो हर तरह से आर्थिक के क्षेत्र में वो लोग आगे, हर तरह से आगे थे, लेकिन वो धीरे धीरे दिख रहा, खिसक रहा है कि जिस तरह से यूरोप की जो आर्थिक स्थिति है चरमरा रही है, वहाँ पे चरमरा, जिस तरह से अमेरिका अपने अपनी वजहों से बूमरैंग होकर अपने जैसे जैसे जो डिसीजन ले रहा है उल्टा पड़ रहा है, और जिस तरह से चाइना और भारत आगे तेजी से बढ़ता जा रहा है, और इसमें रूस बड़ा क्रिटिकल है। ये दोनों में कॉमन बात है कि चाइना और भारत को आगे बढ़ाने में रूस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिस तरह सस्ते तेल अगर रूस ने दिए भारत और चीन को, दोनों इसमें कॉमन फैक्टर देखे क्या है। हथियारों की बात आती है तो भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रशिया है, और आगे आने वाले फ्यूचर में भी रशिया का बहुत बड़ा रोल इसमें रहने वाला है। तो कुल मिला के जो चीज़ें हैं कि एक आपस की अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ी है इन तीनों देशों में। एक जो RIC रशिया, इंडिया, चाइना का जो एक त्रिकोण बन रहा था, वो काफ़ी हद तक इस कम से कम एशियो में वो दिखता, वो फलीभूत होता दिख रहा है, साफ दिख रहा है, और उस एक शेप लेता दिख रहा है। और ये सब इसकी सबके पीछे वजह है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, जो टैरिफ लगा करके जो तमाम जो हरकतें जो की हैं, अब उनके खिलाफ जा रही हैं। पता नहीं, अभी ज़्यादा कुछ सुनने में भी नहीं आया कि जिस तरह से एशियो की मीटिंग हुई है वो तमाम चीज़ें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बोलती बंद है। इनफैक्ट बोलती बंद तो तब से है जब से पुतिन से मिलकर के गया, तब से उनका बोलना बहुत कम हो गया है। बिल्कुल बंद हो गया। और तो धर्मेंद्र जी, आज मैं अमेरिका के सारे अखबारों को देख रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स को मैंने देखा, वाशिंगटन पोस्ट को मैंने देखा, टाइम मैगजीन को देखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखा, न्यूज़ वीक को देखा। उन सब की जो मतलब, एक तो ये SCO की मीटिंग में पुतिन, मोदी और जिनपिंग के साथ आने को सबने प्रमुखता दिया है, और सबने कहा है कि ट्रंप ने एक मौका दे दिया है चाइना को कि एक नई धुरी बन गई है, और एक ये ऐसी धुरी है जो अमेरिका पे बहुत भारी पड़ने वाली है। और बहुत ढेर सारे CNN जैसे चैनल ने, CNN जैसे साइट ने, उसने ट्रंप को खुलेआम आड़े हाथों लिया है कि तो आपने तो वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता है, अमेरिका को ये बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, आपने मौका दे दिया है। जो चीज ब्रिक्स को मजबूत होने के लिए आपने मौका दिया, भारत, चीन, रूस को पास आने के लिए आपने मौका दिया, वहां पे SCO को मजबूत आपने कर दिया। बेशक अभी SCO और ब्रिक्स उस तरह से चीजों की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब आगे आने वाले समय में वो चीजों को सही तरीके से चैनलाइज कर लेंगे। और इसमें ये भी है कि ईरान भी, क्योंकि ईरान जिस तरह से अलग थलग पड़ा था बीच में जब इजराइल के साथ उसकी लड़ाई चल रही थी, कोई भी देश खुलकर उसके सामने नहीं आया था, लेकिन इसी SCO में ईरान को भी काफ़ी प्रमुखता से उसको वो दिया गया, और जो हमला इजराइल ने किया उसकी जो कड़ी निंदा की, उसमें भारत भी उसका बना। पहली बार भारत ने इजराइल के हमले की निंदा जहाँ पे हुई उस पर हस्ताक्षर किए, उस पर साइन किए। तो ये दिख रहा है इजराइल का मतलब अमेरिका है, ये बात क्लियर मान लीजिए। अब इजराइल को महंगा पड़ा हुई अमेरिका के बिल्कुल बिल्कुल, इजराइल ने जिस तरह से लगातार अपनी युद्ध को छेड़ा हुआ है और अमेरिका वहां पे आंख बंद करके बैठा हुआ है, उसका मतलब साफ है कि इजराइल ये काम तभी कर पा रहा है क्योंकि अमेरिका की सह उसको मिली हुई है, वहां पे रजामंदी मिली हुई है। लेकिन अब हम उसी अगर चाइना की मिलिट्री परेड पर जाएं तो ये कहा जा रहा है कि आज तक दुनिया में ऐसी मिलिट्री परेड कभी हुई नहीं है जिसमें इतने हजार सैनिक चाइना के हिस्सा लेंगे, एक से एक हथियारों का प्रदर्शन होगा, और दुनिया के ये उत्तर कोरिया, ईरान, रूस और दूसरे कई और देश हैं जो वहां पर इकट्ठा होंगे। हाँ, तो वही वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक चाइना के हथियारों को लेकर के एक पूरी दुनिया में उसका तो मार्केट खराबी हुआ था कि जिस तरह से जो चाइनीज हथियार थे पाकिस्तान के पास, भारत ने उसको जिस तरह से निस्ताबूद किया उसके बाद, लेकिन चाइना को एक मौका मिला है। भारत ऐसे मत समझिए कि कोई आज चीन भारत का दोस्त हो गया, दोस्त कभी भी नहीं होगा, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए, इस दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन चीन को पता है कि आज जो भारत से दुश्मनी मोल करके उसके आगे बढ़ने की जो गाड़ी है ना उसमें रुकावट आएगी, तो चीन भी इस बात को समझ रहा है। तो ये जो तात्कालिक है, जो उसका हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत और चीन एक दूसरे के करीब आए हैं, और एक व्यापारिक साझेदारी दोनों देशों के बीच में होगी, और तमाम जो चीज़ें वो दिख रही हैं। लेकिन चीन के लिए ये मौका है, मिला है कि इसी बहाने, SCO के बहाने चीन अपने आप को फिर से पूरी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट कर रहा है। ट्रंप ने मौका दे दिया, प्रोजेक्ट कर रहा है, और तमाम जो चीज़ें हो रही हैं। और यहीं पे चीन ही नहीं, ये जितने देशों को अमेरिका खत्म करना चाहता, तबाह करना चाहता था, उनमें ईरान भी शामिल है, उसमें उत्तर कोरिया भी शामिल है, उसमें रूस भी शामिल है, उसमें चीन भी शामिल है, उसमें भारत भी शामिल है। वो सारे के सारे देश दोबारा शक्तियों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ये अमेरिका के लिए बहुत ही बुरी खबर है। तो ये तमाम, आप देखिए कि वर्ल्ड ऑर्डर की जिस तेज़ी से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, तो अगले 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं होगी।
लेकिन भारत के लिहाज से, चीन के लिहाज से ये जो चीज़ें हैं बहुत बेहतर जा रही हैं और फिलहाल तो यही दिख रहा है। तो इन तमाम घटनाओं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड ऑर्डर तो देखिए साफ साफ बदलता हुआ दिख रहा है। यूरोप पूरा का पूरा परेशान है अमेरिका से। अमेरिका की आलोचना कर रहा है। उधर जापान को अगर आप देखेंगे, जापान ने खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है कि आपने ये जो टैरिफ लगाया है, टैरिफ सही नहीं है और आप और हम दोस्त हैं और आपने दोस्ती का हमको ये तकाजा दिया है। भारत जो एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था और अमेरिका के लिए वाकई बहुत काम आ रहा था, उसको आपने किनारे कर दिया केवल टैरिफ के लिए। चाइना से आपने दुश्मनी मोल ले ली और चाइना को आपने एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे दिया है कि जो चाइना आज तक नहीं कर पा रहा था वो सारे देशों को मिला करके अब कर रहा है। वो महाशक्ति बन रहा है, महाशक्ति बन गया है, लेकिन वो उसको दिखा रहा है, उसका नुमाइश करेगा। हाँ, तो अब पता नहीं ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन अमेरिका को ये दिन अब देखने पड़ रहा है। और देखने पड़ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन जैसा देश भी, जिसके राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप पे निर्भर थे, आज वो भारत की तरफ देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने कांटेक्ट किया है, 2-2 3-3 बार किया है। जब एशिया के दौरान भी, जब वहाँ समिट चला तभी उन्होंने किया है। तो ये जो चीन पूरा दिख रहा है कि जो ट्रंप पूरे दुनिया में अट्रैक्शन चाह रहे थे, पूरा जो चौधरी बनना चाह रहे थे, और बल्कि उल्टा हो रहा है कि पीछे की तरफ जा रहे हैं और बाकी जो देश जिसको तबाह करना चाहते हैं वो देश सारे इकट्ठे होकर के मजबूत हो रहे हैं, आगे की तरफ दिख रहे हैं। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है, अमेरिका के लिए बुरी खबर है, और आने वाले दिन और भी अमेरिका के लिए बुरी खबर ही लेकर के आएंगे। तो तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपने अभी तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए और हम बाकी अपडेट्स के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।